आप लोग बताइए ये क्या है। मैं तो अपना लाइफ में आज ही फर्स्ट टाइम देखी। सच में पूरा मोड़ी जैसा ही महक रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए सीख ली हूँ कैसे कैसे करना है। मेरे से नहीं हो रहा है। तो पहले आए और ऐसे बोल रहे कि बाबू तुम कंफर्ट यूज करती हो। मुझे मतलब कंफर्ट याद है क्या है वो चीज, लेकिन उस टाइम पे कुछ और ही लग रहा था। और ऐसे हेल्थ सेंटर से आते हैं कभी कभार, मतलब ये सब चीज देने, तो मेरा मुंह से फटाक से निकलने जा रहा था, नहीं कंफर्ट तो यूज नहीं करती, मैं उस पर यूज करती हूँ। कि स्कैम फ्रॉड जो भी हो रहा है ये सब नहीं ना है, ये सब का चक्कर नहीं ना है। फिर वो आंटी बोल रहे नहीं ये सब का चक्कर नहीं है। आप ही लोग बताइए, अगर ये सब का चक्कर होगा क्या वो लोग बोलेंगे कि हाँ ये सब का चक्कर है तुम मत दो, ऐसा नहीं ना बोलेंगे। मैं कितना बुड़बक जैसा मैं पूछ रही थी, बुद्धू जैसा। फिर भी मुझे डर लग रहा था कि अगर कुछ हो गया स्कैम वगैरह तो फिर क्या करूंगी। फिर मैं सोची मेरा अकाउंट में तो 0 बैलेंस हो रखा है, अगर स्कैम होगा तो फिर क्या होगा, मेरा अकाउंट में तो पैसा है नहीं कि कट जाएगा। हेलो फैमिली, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, साथ में स्वस्थ होंगे। आज का ब्लॉग देखिए दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से मेरा मोबाइल में बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, इसलिए कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई सुबह का। तो कल रात को जैसे कि बताई थी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो रात को कितना 1-1:30 बजे शायद आया था इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद भोर होते होते फिर से चला गया था। तो सुबह से चार्ज करने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और रात को जब आया था 1-1:30 बजे, तब मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था, सो रही थी इसलिए, तो मोबाइल में चार्ज ही नहीं था। तो चलिए आज दोपहर से जैसे ही स्टार्ट की, दोपहर का ही कुछ दिखाऊंगी आप लोग को। अभी तो फिलहाल मम्मी लोग चले गए हैं खेत बकरी सबके लिए घास काटने, क्योंकि बारिश हो रहा है। और अगर 3-4 बजे फिर से बारिश होगा तो फिर बकरी तो नहीं ले जा पाएंगे खेत, तो इसलिए घास काटने गए हैं। और बिट्टू पकौड़ी भी गए हैं साथ में। तो अभी मैं घर में अकेली हूँ, खाना वगैरह बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं सीधा जाती हूँ किचन में और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कुछ रेसिपी। और अभी तक मुझे भी नहीं पता क्या बनाऊंगी क्या नहीं, तो चलिए किचन में जाते हैं। किचन में जाने से पहले चलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा बाहर का मौसम दिखाती हूँ, यहाँ से दिखाती हूँ। तो लास्ट बारिश तो कल रात को हुआ था, उसके बाद से सुबह का मौसम ठीक ठाक ही था, लेकिन फिर से अचानक से जोरों से बारिश हुआ। उसके बाद धूप निकला, पूरा जमीन मिट्टी सब सूख गया। और अभी देखिए फिर से बारिश होने जैसा कर रखा है। आज पूरा दिन ऐसे ही होगा, शायद बारिश होगा, धूप निकलेगा, फिर से बारिश होगा। और पहले इधर से ना पूरा आसमान दिखता था, लेकिन अभी देखिए मछली मम्मी लोग का घर बन गया है, तो इसलिए नहीं दिखता है अच्छे से। और अभी थोड़ा सा धूप निकला था, इसलिए मम्मी लोग जल्दी जल्दी गए खेत घास काटने। और अभी देखिए ना पूरा अंधेरा कर रखा है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं दूध चढ़ा दी हूँ बॉईल होने के लिए, और साइड में देखिए चावल। मम्मी अगर खाना बनाते तो फिर मम्मी बाहर का चूल्हा में ही चावल बना लेते, लेकिन मैं बना रही हूँ इसलिए ओवन में ही बना रही हूँ। यहाँ पे लग रहा है कि चावल बन गया है, तो चलिए चावल का मार पसा लेते हैं, उसके बाद सब्जी बनाएंगे। चावल को उतार कर यहाँ पे कटहल का सब्जी बनाऊंगी आज। पापा लेकर आए थे, तो सबसे पहले कटहल को बॉयल होने के लिए चढ़ा दी हूँ, थोड़ा सा हल्दी नमक और पानी देकर। आज सुबह में मछली भी खरीदी थी थोड़ा सा, इसलिए साथ में मछली का झाल भी बनाऊंगी। जब तक उधर कटहल बॉयल हो रहा है, चलिए इधर मछली का फ्राई कर लेते हैं। मछली को धोकर अच्छे से हल्दी और थोड़ा सा नमक मिला ली थी, और अभी एक एक करके मछली को फ्राई कर लेंगे। मम्मी लोग खेत से घर आ गए हैं, तो चलिए जब तक मछली इधर फ्राई हो रहा है जाते हैं पकड़ी के पास और थोड़ा सा मस्ती करके आते हैं। खेत से आकर नहा कर देखिए बाजार खोल दी। क्या क्या आज बाजार में है? क्या क्या है बाजार में? बर्तन, बस बर्तन ही है, और क्या है? ये क्या है? दरबस्ता। देखिए फैमिली कहाँ से ये लेकर आ गई है कटहल। नानी से मांगी थी तो फिर कहाँ मिला? ओ बकरी को दिए थे नानी खाने के लिए, और तू लेकर आ गई है। तू भी बकरी है क्या? तो फिर तू क्यों ले आई? खेलने के लिए। उसका देख, उसका लसा है, आठा, घाव हो जाएगा, मत खेल। कपड़ा में लग गया ना तो फिर दाग हो जाएगा। छी देख, हाथ में चिपक गया। हाथ दिखा, ऐसे कर, ऐसे कर, देख चिपक गया। देख नहीं छूटेगा, साबुन देने से भी नहीं छूटता है। और तू कुछ नहीं, देखो खेत से आकर नहा लिया। तू अभी तक क्या कर रहा है? कब नहाएगा? पानी भर के उधर बंद कर। बहुत ही लोग पानी बर्बाद करते हैं।
आज मछली फ्राई करने में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है और देखिए कितना अच्छे से हर एक मछली फ्राई भी हो गया है। मेरे घर में जैसे कि मछली कम बनता है, ज्यादा चिकन ही बनता है, चिकन मटन अंडा, तो इसीलिए मछली बनाने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है। प्याज को थोड़ा सा भून लेने के बाद दे दी थी लहसुन का पेस्ट, उसके बाद जीरा अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा सरसों का पेस्ट और साथ में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और टमाटर। मसाला जब अच्छे से भून जाए और साइड से तेल छोड़ दे तब दे देना है पानी, और पानी जब बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा तब दे देना है फ्राई किया हुआ मछली। अब 1-2 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेने से ही बन जाएगा मछली का झाल। तो चलिए जब तक मछली का झाल बन रहा है उधर कटहल का प्रिपरेशन कर लेते हैं। कटहल के लिए थोड़ा सा आलू फ्राई कर ले रही हूँ हल्दी और नमक मिलाकर, और उधर तो कटहल को पहले ही बॉईल कर ली थी। तो ये देखो इधर मछली बन गया है, कलर तो बहुत ही औसम सा दिख रहा है, पता नहीं खाने में कैसा होगा। मेरे हाथ का चिकन बहुत अच्छा बनता है लेकिन मछली ज्यादा अच्छा नहीं बनता है। सरसों का तेल में दे देंगे 1 सूखा मिर्च, 1 तेज पत्ता, 1 लौंग, इलायची, दालचीनी और साथ में प्याज देकर अच्छे से भून लेंगे। मछली में जो मसाला यूज की थी यहाँ पे भी वही मसाला यूज कर रही हूँ, बस सरसों का पेस्ट छोड़कर। आज चिंगड़ी मछली नहीं मिला इसलिए कटहल का सब्जी ऐसे ही बना रही हूँ, नहीं तो फिर कटहल का सब्जी चिंगड़ी मछली के साथ ही ज्यादा अच्छा लगता है। सुबह में मछली वाला अंकल के पास गई थी चिंगड़ी मछली खरीदने ही, लेकिन चिंगड़ी मछली तो नहीं मिला इसलिए रुई मछली खरीद ली थी। तो जो मछली का झाल बनाई उसको बोलते हैं रुई मछली। चलो इधर कटहल का सब्जी भी बन गया है। बाप रे फैमिली, हवा चल रहा है देखिए कितना जोरों से। ये आम गिरेगा रे, आम गिरेगा, तेतुल भी गिरेगा, मत जा। हाँ खाना खाएंगे, तो खाना बन गया, अभी खाना खाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ दिखा रही हूँ। ये देखो, आप लोग बताइए ये क्या है। मैं तो अपना लाइफ में आज ही फर्स्ट टाइम देखी। ये है मोड़ी, जिसको हिंदी में स्वैप बोलते होंगे, जो माने कि कोई भी पूड़ी उड़ी बनाने में लगता है ना, वही वाला। देखिए इसका पौधा ऐसा होता है, मैं कभी देखी नहीं, आज फर्स्ट टाइम देखी। मम्मी लोग गए थे ना खेत घास काटने, तो फिर वहाँ पे शायद कोई चाष किए थे, तो थोड़ा सा तोड़कर मम्मी मेरे लिए लेकर आए हैं दिखाने के लिए, और मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये देखो, और एकदम स्मेल आ रहा है, सोएब जैसे ही स्मेल, सोएब है तो सोएब जैसे ही स्मेल आएगा। मैं शायद प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रही हूँ ठीक से, हम लोग मोड़ी बोलते हैं। सच में पूरा मोड़ी जैसे ही महक रहा है। इसको मम्मी बोले कि इसको सुखाने से ही वैसे हो जाता है, जो हम लोग खरीद के खाते हैं ना, मसाला यूज करते हैं वैसे ही बन जाता है। इसको सुखाना पड़ता है। पहले मुझे लगा नहीं ये पकेगा, उसके बाद वैसे कलर होगा शायद, लेकिन पकने से नहीं होता है, सुखाने से होता है। देखिए मैं इधर बातें किए जा रही हूँ और पीछे देखिए सब लोग खाना खा रहे हैं। चलिए मैं भी खाना खा लेती हूँ। और देखिए ना, मौसम बहुत मस्त लग रहा है, बारिश हो रहा है, फिर धूप निकल रहा है। देखिए कोई बोलेंगे कि थोड़ी देर पहले बारिश हुआ, पूरा जमीन मिट्टी सब सूख गया, अब फिर से बारिश होने जैसा कर रखा है। तो चलिए मैं भी खाना खा लेती हूँ। कुछ भी तो चख कर नहीं देखी हूँ कैसा बना है कैसा नहीं, अभी खाने से ही पता चलेगा। यहाँ पे ले ली हूँ 1 प्याज, 1 खीरा। खीरा का साइज एक तो छोटा सा था, ऊपर से ना बहुत दिन हो गया है, 2-3 दिन से ज़्यादा हो गया है मैं लेकर आई हूँ, तो सूख गया था, इसलिए दोनों साइड में काट कर बात करना पड़ा। उसके बाद ये छोटू सा हो गया। और 1 कटोरी चावल, यहाँ पे मछली, और ये रहा आलू और कटहल का सब्जी, एंचोड़ जिसको हम बंगाली में बोलते हैं। तो थोड़ा सा अगर कटोरी में लेती तो अच्छा होता अलग अलग से, लेकिन देखिए ना एक साथ ले ली हूँ तो इसलिए अजीब सा दिख रहा है। चलिए सब तो पेट में ही जाएगा जैसे भी दिखे। अभी मैं आप लोग को खा कर बताऊंगी कैसा बना है। रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, लेकिन चावल के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब सब्जी, इसलिए मैं चावल खा रही हूँ। बहुत स्वादिष्ट बना है। मुझे तीखा का थोड़ा सा डर लग रहा था, मैं तो ऐसे खा लूंगी जैसे तैसे करके वो आ करके, लेकिन मम्मी नहीं खा पाते एकदम तीखा, तो इसलिए मैं 1 सूखा मिर्च यूज की थी। लास्ट में ये सब मसाला के साथ भूनते भूनते सूखा मिर्च को मैं निकाल ली। ठीक ठाक ही है, ज्यादा तीखा नहीं है, फिर भी मम्मी ऐसे कर रहे हैं। मछली में है ज्यादा तीखा। ये देखो निकल कर चल ही गया। दीप भी वैसा हेलीकॉप्टर खरीदा है। चलिए तो थोड़ा सा मांग कर मैं उड़ाती। देख बड़ा আমাকে আর এটা যখন এরকম পাকা চলে যাবে এটাকে টিপে ধরে থাকবে, উড়ে যাবে, ওইটা আর কিছু করবে না, এটাকে টিপে ধরে থাকবে, যখন অনেকটা উপরে চলে যাবে উপরে চলে যাবে এটাকে ধরে থাকবে, কি তারপর এটা ছেড়ে দেবে। আমি মুझे तो দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है বলা একবার বল এটাকে স্টার্ট করবে স্টার্ট করলে পাখাটা চলবে আর তখন এটাকে ছেড়ে দেবে এটাকে টিপে ধরে থাকবে তাহলে তো উপরে উঠে যাবে হ্যাঁ উপরেই তো উঠবে কন্ট্রোল করবে কি করে ওই তো ওখান থেকেই তো জল পড়ছে তাড়াতাড়ি নাও আরে বল রে আমি আস্তে করে উড়াবো কি করে তুমি এইখানটা টিপে ধরে দেবে আর উড়ে যাবে আবার ছাড়বো কি করে কিছু করতে হবে না তোমাকে যখন হাইটে উঠে যাবে তখন এটা ছেড়ে দেবে আর ওটাকে টিপবে না তাহলে উপরে বন্ধ হয়ে যাবে তারপর তলায় পড়ে যাবে चलिए सीख ली हूँ कैसे कैसे करना है बारिश हो रहा है রেইনবো বেরোবে করা করে কি করা এটা জোর টেপো টিপে ধরে পারবো না না এবার এই টিপে ধরে থাকো ছাড় টিপে ধরে ধরো ওপরে দেখা রে কোথায় মমতা আই এটাকে উপরে ধরো স্টার্ট করে দেখো আরে চুলকে ধরে টানিস না থেকে মার থেকে ধর উপরে এটা কোথায় যাচ্ছে তোমাকে উঠতে তোমাকে তো যেতে হবে এই একবার কাছে मेरे से नहीं हो रहा है इतना पागल है ये सब। अभी ना मतलब कुछ आंटी आए थे यही सब प्रमोशन करने आते हैं ना कंफर्ट का, तो यही सब करने आए थे। तो 3 का 10 रुपया दाना को बोलते थे, तो 3 का दाम है 10 रुपया। तो 6 प्रोडक्ट दिए हैं, 6 पैकेट 20 रुपया लिया। और ये कपड़ा दिए है एगलो धर तो जामाटा छाड़ना। तो यहाँ पे ना ऐसे रब करने से ना स्मेल आ रहा है कंफर्ट का। आज तो गंध करे तो देख सो सच में आ रहा है। तो ये सब लोग थे मेरे पास, तो इसलिए सबको देखिए एक एक करके देख रहे हैं। वो अपने पॉकेट में डाल लिया। तो फिर एक होता है ना ब्रांच का जो यूनिफॉर्म टाइप का ऊपर में पहनते हैं, यूनिफॉर्म नहीं क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म नहीं माने एप्रॉन टाइप का होता है ना, तो ऐसे ही पहने हैं। ये बच्चा लोग को बोल रहा है तू लोग को भी चाहिए कपड़ा, तू लोग को भी रुक देते हैं। तो ये लोग को लगा जो पहने वो ऐसे देंगे। ये कपड़ा के बारे में बोल रहे थे। इसे घास भी सुन ले। तो वहाँ पे अभी लूटा लूटी चल रहा है। और एक आंटी आए थे तो उनसे ना शायद कोई नहीं लिया, तो इसीलिए मेरे पास ऐसे आए थे। ये इसको पकड़कर फोटो खिंचाने के लिए, फोटो खींचने के लिए ऐसे नीचे से फोटो खींच रहे, चेहरा नहीं खींच रहे हैं कि हमें दी नहीं कहोगे। देखिए 2 लिया है, फिर भी आई है मेरे पास मेरा वाला लेने। तो फिर ये पकौड़ी के पास नहीं था, इसलिए पकौड़ी फिर से मांगी वो आंटी से। तो फिर पकौड़ी को कितना दिया? 3 दिए। बस वही सबको लेकर लूटा लूटी कर रहे थे। तो अभी मैं आप लोग को एक बात शेयर करने आई हूँ। तो जो आंटी लोग आए थे ना ये कंफर्ट देने, तो पहले आए और ऐसे बोल रहे कि बाबू तुम कंफर्ट यूज़ करती हो। मुझे मतलब कंफर्ट याद है क्या है वो चीज़, लेकिन उस टाइम पे कुछ और ही लग रहा था। और ऐसे हेल्थ सेंटर से आते हैं कभी कभार मतलब ये सब चीज़ देने, तो मेरा मुंह से फटाक से निकलने जा रहा था, नहीं कंफर्ट तो यूज़ नहीं करती, मैं उस पर यूज़ करती हूँ। इतना ज़्यादा हंसी आ गया, मैं तो वो बात बोली नहीं। फिर वो बात एक गया। उसके बाद जब मोबाइल नंबर मांगे कि माने कि एक नंबर दिए वो लोग, वो नंबर में मिस कॉल मारना था, टोल फ्री नंबर था। उसके बाद एक OTP आता है। तो जब OTP आया तब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया। एक तो फ्रॉड स्कैम ये सब वगैरह वगैरह हो रहा है, और ऊपर से ये सब OTP उनको देना पड़ेगा। फिर मैं बोली कि स्कैम फ्रॉड जो भी हो रहा है ये सब नहीं ना है, ये सब का चक्कर नहीं ना है। फिर वो आंटी बोले नहीं ये सब का चक्कर नहीं है। आप ही लोग बताइए अगर ये सब का चक्कर होगा तो क्या वो औरत या फिर कोई भी रहे, मेल या फिर फीमेल, क्या वो लोग बोलेंगे कि हाँ ये सब का चक्कर है तुम मत दो? ऐसा नहीं ना बोलेंगे। मैं कितना बुड़बक जैसा मैं पूछ रही थी, बुद्धू जैसा। तो फिर बोले कि नहीं कुछ नहीं होगा। जो मैसेज आया आप देखिए, मैसेज देखिए, वो यूनिलीवर से ही आता है। तो मैं देखी www.unilevernotice.com था शायद। तो फिर मैं OTP बोली, उसके बाद चले गए। फिर भी मुझे डर लग रहा था कि अगर कुछ हो गया स्कैम वगैरह तो फिर क्या करूंगी। फिर मैं सोची मेरा अकाउंट में तो 0 बैलेंस हो रखा है, अगर स्कैम होगा तो फिर क्या होगा, मेरा अकाउंट में तो पैसा है नहीं कि कट जाएगा। तो फिर इधर उधर भी पूछी कि कोई ले आया है कि नहीं, मैं बस अकेली ली होंगी। तो फिर बाद में पता चला कि नहीं ऐसे बहुत लोग लिए हैं। 3 पैकेट दे रहे थे 10 रुपया में, तो हम लोग 20 रुपया का लिए है 6 पैकेट। अभी टाइम हो रहा है 5, मैं जा रही हूँ वर्क करने। और देखिए खेत जाने का रास्ता का हालत देखिए, पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है। पता नहीं उधर अच्छा है कि नहीं, जा तो रही हूँ, अब जाकर ही देखना पड़ेगा।
कल तो नहीं आ पाई बारिश की वजह से, इसलिए आज जा रही हूँ। और आज मेरे साथ जा रही है पकौड़िया, क्योंकि आज पकौड़िया खेत नहीं गई है इसीलिए। और सूजा को गई थी बुलाने, सूजा चार्ज गई है तो इसीलिए सूजा नहीं है घर में, तो हम और पकौड़ी जा रहे हैं। आज गुड फ्राइडे है ना, तो इसलिए वो चार्ज गई है। ठीक ठाक ही है, रास्ता सूखा ही है देखिए। तो चलिए वॉक करते हैं। ये पता नहीं ये क्या करेगी, तू क्या करेगी? ऐसे ही जाएगी मेरे साथ? कितना बार जाएगी? मैं तो 1 घंटा वॉक करूंगी। हाँ, साइकिल लेकर आ रही थी, फिर मैं मना की, मुझे लगा कि कीचड़ होगा। अभी भी मौसम क्लियर नहीं हुआ है, बारिश होने जैसे ही हो रखा है। पता नहीं बारिश होगा कि क्या। जल्दी जल्दी वॉक करके भागेंगे घर। अभी शाम का घड़ी में बज रहा है 6:30। अचानक से ही हम भाभी मोनाई जा रहे हैं मीता दीदी के घर, यानी कि पीसू मुनि का जो बेटी है उनके घर। तो वहाँ पे भगवान जी का कीर्तन है और आज वहाँ पे भोग है और साथ में रौसा भी खिलाएंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं राजरबथन मोड़, वो देखिए लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है अच्छे से। और इधर भाभी और मोनाई गए हैं मिठाई खरीदने। तो चलिए आ गए हैं, ये रहा घर। आते ही देखिए मिल गया है ठंडा ठंडा ग्लूकॉन डी और लालू दिया, क्योंकि दीदी ना 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 दीदी गए हैं वहाँ पे जहाँ पे कीर्तन हो रहा है भगवान जी का, वहाँ पे। तो इसलिए लालू अकेले है घर में, तो ही बना कर दिया है। वे मोना ही खा रही है। झगड़ा করছে ভিডিওতে, বলে দিয়েছি আমি। কেমন খেতে? ভালো। यहाँ पे आने का बात था भाभी और मोनाई का। और ऐसे दीदी मुझे भी इनवाइट किए थे, लेकिन मेरा आने का कुछ ठीक नहीं था। अचानक से ही प्लानिंग करके मैं शाम को आई। दीदी के घर में आकर देर तक हम लोग बैठे थे, ऐसे गप्पे सप्पे कर रहे थे। अभी घड़ी में 9:30 बज रहा है। हम लोग आ गए हैं भगवान जी के मंदिर के यहाँ रौसा खाने। सबसे पहले दे दिए थे भगवान जी का भोग प्रसाद, उसके बाद आ गया था चावल, उसके बाद साग का सब्जी, सूखतो, और लास्ट में था पायस यानी कि खीर। वहाँ पे खाना खाकर रात का 10 साढ़े 10 बजे घर आ गई थी।